नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसे कि सभी दोस्त देख रहे होंगे कि हम समसामयिक क्रॉनिकल मैगजीन को देख रहे हैं जो कि जुलाई मंथ का है। इससे पहले हम 8 से 9 क्लास कर चुके हैं जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं, ठीक है। उसी क्रम में हम आज की क्लास में आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम युद्धाभ्यास और चर्चित स्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये कुछ कुछ हम डेट भी देख लेंगे, कुछ कुछ दिन जो डेज होते हैं उनको भी आज हम देखने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो सभी मित्रों से अनुरोध, वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है या कोई भी नोटिफिकेशन आता है या कोई भी इंपॉर्टेंट लिंक आता है तो आपको वहीं पर प्रोवाइड होता है, ठीक है। अगर कोई मित्र हमारे यहाँ जो देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम क्रॉनिकल करंट अफेयर नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पे उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। वहाँ से जाकर पुराने वीडियोज़ को आप देख सकते हैं और उसको अच्छे से रिवाइड कर सकते हैं। ये जो क्लास चल रही है क्रॉनिकल मैगजीन की करंट अफेयर की, ये आगामी पेपर जो आर के एग्जाम आने वाले हैं, चाहे पीसीएस का एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत अति आवश्यक है। बल्कि आप इसको पढ़ सकते हैं यूपीडब्ल्यूएससी के पैट एग्जाम के लिए, चाहे जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, और चाहे कोई भी यूपीडब्ल्यूएससी का एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसके लिए बहुत ही अति आवश्यक होगा। क्योंकि देखिए आर के लिए तैयारी आवश्यक है, क्योंकि फरवरी में आपने पेपर देखा होगा जिसमें करंट अफेयर का क्या लेवल था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बिना आप मंथली मैगजीन पढ़े, आप 2-4 महीने का छमाही या साल भर का मैगजीन पढ़ के आप पेपर को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मंथली मैगजीन को पढ़िए। हम आपको जुलाई से लेकर दिसंबर तक के मंथली मैगजीन को कवर कराएंगे। उसके साथ साथ आपको घटनासार हुआ चाहे आय दृष्टि हुआ उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से पेपर के पहले करा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चर्चित स्थल और युद्धाभ्यास के बारे में, ठीक है। चर्चित स्थल और युद्धाभ्यास के बारे में, इसके ऊपर वाला जो इतने टॉपिक है सब हो चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, आप जाके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चर्चित स्थल और युद्धाभ्यास। पुरस्कार तो हमने कल पिछले वीडियो में करा दिया है। तो चर्चित स्थल अभ्यास और साथ साथ उसमें हम आज का वीडियो छोटा होने का चांस है, तो चर्चित स्थल अभ्यास और साथ साथ कुछ ये इंपॉर्टेंट आपके जो पुस्तकें हैं और साथ साथ आप कुछ इंपॉर्टेंट डेज आपके हैं मई मंथ के, उसको हम देख लेंगे, ठीक है। उसको हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास आपकी है कि चर्चित स्थल में पहला स्थल आपका न्यू कैलेडोनिया। तो न्यू कैलेडोनिया क्या है इसको देखते हैं। एक सेकंड देखिए, पूछ सकता है चर्चा में है ना ये स्थल न्यू कैलेडोनिया क्या है। तो मई 2024 में फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल की घोषणा की। यह एक फ्रांसीसी विदेशी द्वीपीय क्षेत्र है। यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इसकी सीमाएं ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी और वनुआतु से लगती है, ठीक है। इस देश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट पनिये है, जो माउंट पनिये रेंज पर श्रृंखला पर स्थित है। तो ठीक है, तो यहाँ पे फ्रांस ने आपातकाल लगाया क्योंकि फ्रांस का द्वीप है, प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी सीमाएं ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी और वनुआतु से स्थित है, ठीक है, लगी हुई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अदन की खाड़ी क्यों फेमस हुई है, ठीक है, चर्चा में क्यों है। अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं के बार बार हमले से सोमालियाई समुद्री डकैती के बढ़ने की लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, ठीक है। अदन की खाड़ी एक गहरी पानी के बेसिन, ठीक है। तो अदन की खाड़ी में क्या हो रहा है, सोमालिया देश है ना, सोमालिया का हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और बाकी का एक देश और जिबूती, ठीक है। तो ये सब देश हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। तो जो सोमालिया देश है वहाँ पे सोमालियाई डाकू होते हैं। जब कोई भी जहाज जाती है अदन की खाड़ी की तरफ तो वहाँ पे वो जहाज को लूट लेते हैं, ठीक है। तो उनको समुद्री डाकू करते हैं। उसी का ये इस बार सोमालिया डाकू की डकैती बढ़ गई है उनकी, ठीक है, इसीलिए चर्चा में है। यमनी बंदरगाह का नाम अदन बंदरगाह के नाम पे रखा गया है। यह अरब और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तटों पर स्थित है। इस खाड़ी की प्रमुख विशेषता सेजा रिज नामक उभार कटक है। सेजा रिज नामक उभार कटक है, ठीक है। अब हम युद्धाभ्यास देखने वाले हैं। तो पहला युद्धाभ्यास आपका है भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, ठीक है। 13 मई से 26 मई 2024 के मध्य मेघालय के उमरोई में, कहाँ हुआ है, मेघालय के उमरोई में भारत फ्रांस के मध्य शक्ति 7वें संस्करण का अभ्यास शुरू किया गया। युद्ध अभ्यास शक्ति एक द्विवर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये द्विवर्षीय अभ्यास है, ठीक है। तो उमरोई में हुआ है, ठीक है। पिछला संस्करण 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। इस संयुक्त अभ्यास के अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित है, ठीक है। इस संयुक्त अभ्यास का कहाँ केंद्रित है, पहाड़ी इलाकों और शहरी इलाकों पे इसका ऑपरेशन केंद्रित है। शक्ति अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अध्याय 7 के तहत
उप पारंपरिक परिदृश्य में विविध क्षेत्र संचालन के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सेना क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, तो उमरोई में हुआ है और क्या अभ्यास है, 7वां संस्करण है। भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच 3 वर्षीय अभ्यास है, द्विवर्षीय अभ्यास है। पिछला 2021 में फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो किससे होता है, आर्द्र शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं आपका अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024। तो ये कहाँ हुआ है, 22 मई 2024 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 में भाग लिया। यह व्यापक साइबर रक्षा अभ्यास रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा 20 से 24 मई तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 का लक्ष्य प्रतिभागियों को उनके साइबर रक्षा कौशल, तकनीकों और क्षमताओं को बढ़ाकर सशक्त बनाना है। यह अभ्यास विभिन्न सैन्य और प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिभागियों के बीच सहयोग और एकीकरण बनाने के केंद्रित है। यह अभ्यास साइबर रक्षा ढांचे की योजना और तैयारी में संयुक्त कौशल को और तालमेल को बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा अभ्यास है, नेक्स्ट अभ्यास आपका है गगन स्ट्राइक 2। किसके किसके बीच में है, गगन स्ट्राइक 2। ठीक है, तो मई 2024 में भारतीय सेना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। मई 2024 में भारतीय सेना की खड़ग कोर ने भारतीय वायुसेना के साथ पंजाब में कई स्थानों पर 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 का सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह अभ्यास मशीनी के संचालन के समर्थन में प्रक्रिया को परिष्कृत करने और लड़ाकू हेलीकॉप्टर के नियोजन के मान्य करने के लिए आयोजित किया गया है। गगन स्ट्राइक अभ्यास में अपाचे ALH WSI हेलीकॉप्टर मानव रहित हवाई यान को भारतीय सेना के विशेष बल शामिल थे। इसका उद्देश्य हेलीकॉप्टर द्वारा लाइव फायरिंग सहित स्ट्राइक कोर द्वारा जमीनी हमले के समर्थन में बल गुणकों को ध्यान मान्य करना है। यह अभ्यास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जमीनी और हवाई संपत्तियों के निर्बाध एकीकरण को सक्षम बनाता है। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ, पंजाब में हुआ। किसके बीच में, भारतीय थल सेना के खड़ग कोर, भारतीय वायुसेना के मध्य कहाँ हुआ, पंजाब में हुआ गगन स्ट्राइक। ठीक है, गगन स्ट्राइक 2 नाम से 3 दिवसीय अभ्यास किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक जो हैं जुलाई मंथ में आए हुए हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पुस्तक दिए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसमें हमने टिक लगाया हुआ है। ठीक है, तो व्हाट आई द रेदर नॉट थिंक अबाउट किसकी है, जेंते पोस्तुहुमा का। नेवर लैंड नमिता गोखले की, नेवर लैंड नमिता गोखले की, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम लगाए हुए हैं। नॉट ए रिवर सेल्वा अल्मांडा की। मुगल कालीन भारत एवं संगीत और संगीतकार कैथरीन बटलर स्कोफील्ड की। द डिटेल्स किसकी है, इया जॉन वर्क की है। द डिटेल्स इया जॉन वर्क की है। मारिया किसकी है, संध्या मैरी की है। संध्या मैरी की। एक गेम ऑफ फायर किसकी है, नानक सिंह की है। एक गेम ऑफ फायर नानक सिंह की। एट होम इन इंडिया कुर्तुलैन हैदर। एट होम इन इंडिया कुर्तुलैन हैदर। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स सौम्या अवस्थी और श्रवण बरुआ क्या है, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। द बिनर्स माइंड सेट किसकी है, सेन वाटसन की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द बिनर्स माइंड सेट किसकी है, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर सेन वाटसन की किताब है द बिनर माइंड सेट। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। द बिनर माइंड सेट किसकी किताब है, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर सेन वाटसन की किताब है। ठीक है, इकोज ऑफ एनलाइटमेंट किसकी है, मयंक सिकर की है। क्या है, इकोज ऑफ एनलाइटमेंट। तो फिर एक बार पढ़ लेते हैं हम बुक्स को। व्हाट आई द रेदर नॉट थिंक अबाउट जयंत पोस्टुमा। नेवर लैंड नमिता गोखले की। नॉट ए रिवर सेल्वा अल्मांडा की। मुगल काली भारत में संगीत और संगीतकार कैथरीन बटलर स्कोफील्ड की। द डिटेल्स किसकी है, एया जेनवर्क की है। मारिया किसकी है, संध्या मैरी की। एक गेम ऑफ फायर किसकी है, नानक सिंह की। एट होम इन इंडिया किसकी है, कुर्तुलैन हैदर की है। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स किसकी है, सौम्या अवस्थी और श्रवण बरुआ की है। द बिनर्स माइंडसेट किसकी है, सेन वाटसन पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर की है। और इकोज ऑफ एनवायरमेंट किसकी है, मयंक सेकर की पुस्तक है। ठीक है, तो आपको इसको और अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना और अच्छे से बार बार इसको रिवाइज करना। जुलाई महीने के ये आपके बुक्स हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं यहाँ पे देखिए टिक लगाया हुआ है, उसको आप जरूर पढ़ेंगे। बाकी अच्छा पढ़ सकते हैं तो सब पढ़ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस मई महीने के देखिए, क्योंकि जो जुलाई का करंट अफेयर होता है उसमें मई के दिवस दिए रहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से दिवस इंपॉर्टेंट। सबसे देखिए इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको टिक लगा हुआ है, उससे हम सारा पढ़ेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, पहला दिवस आपका है
1 मई आपको याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। विश्व टूना दिवस 2 मई को है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और टूना दिवस बहुत बार आ चुका है। 2 मई को विश्व टूना दिवस है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। इसका थीम क्या है? ए प्रेस फॉर द प्लेनेट। ए प्रेस फॉर द प्लेनेट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के थीम क्या है? ए प्रेस फॉर द प्लेनेट। 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को है। इसका थीम नहीं याद करना है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे है। इसका भी थीम नहीं याद करना है। 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस डे है। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, तो इसका थीम क्या है? सतत भविष्य, स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को है। सतत भविष्य जिसका थीम है, सतत भविष्य जिसकी थीम है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, जिसकी थीम क्या है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य देखभाल की आर्थिक शक्ति। हमारी नर्सें हमारा भविष्य देखभाल की आर्थिक शक्ति कौन है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है, जो कि 12 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को। परिवार एवं जलवायु परिवर्तन इसका थीम है, ठीक है। बाकी का जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 17 मई। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 17 मई। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 मई। अब सबसे इंपॉर्टेंट है 20 मई वाला, विश्व मधुमक्खी दिवस। मधुमक्खी युवाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, इसका थीम है। मधुमक्खी युवाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम है, जो कि 20 मई को मनाया गया था, ठीक है। 22 मई को क्या है? राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसकी थीम क्या है? योजना का हिस्सा बने, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है, योजना का हिस्सा बने। 22 मई को जिसका मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, लेट्स पार्टी। विश्व कछुआ दिवस की थीम क्या है? लेट्स पार्टी। विश्व कछुआ दिवस की थीम है लेट्स पार्टी, जो कि 23 मई को मनाया जाता है, ठीक है। फिर 23 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 24 तारीख का भारतीय कॉमनवेल्थ दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट। 24 मई को भारतीय कॉमनवेल्थ दिवस 24 मई। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। विश्व थायराइड दिवस 25 मई। गैर संचारी रोग, इसका थीम है गैर संचारी रोग, विश्व थायराइड दिवस 25 मई। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 28 मई। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 28 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जिसकी थीम है तंबाकू उद्योग हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा। तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा, इसकी थीम विश्व तंबाकू दिवस की तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, ठीक है। तो बाकी का जितना टिक लगा हुआ है उसको आप याद करेंगे, बाकी का और छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो जितना टिक वाला है आप उसको जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्लास आज की यहीं तक रहेगी। आज यहीं तक ये क्लास एंड होगी, ठीक। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपने सुझाव और अपने राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। कुछ सुधार करना हो तो उसको भी बता सकते हैं, ठीक है। सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है, चाहे कोई लिंक आता है, चाहे कोई इंपॉर्टेंट नोट्स डालने होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ डालने होते हैं, तो हम कहाँ डालते हैं? अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर ही डालते हैं। तो उसको ज्वाइन करके जरूर रखेंगे। कोई मित्र पुराने वीडियोज़ को नहीं देखें हमारे क्रॉनिकल मैगजीन के, तो आप पुराने वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जिसका प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है क्रॉनिकल करंट अफेयर के नाम से, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ, टॉपिक के साथ। धन्यवाद।